गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। तो हमने सीन 1 पढ़ा था कि एक्सीडेंट हो गया था और उनका पैर कट गया है, लेफ्ट लेग ट्रेन से, और फिर वो बेहोश हो गई थी। अब हम सीन 2 में आगे देखेंगे। आई वॉज एडमिटेड टू एम्स दिल्ली ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द PM। तो दिल्ली एम्स में उनको एडमिट किया था प्राइम मिनिस्टर के बोलने से। द यूनियन गवर्नमेंट वुड वियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट ने पूरा खर्चा मेरा उठाया था ट्रीटमेंट का। सून एम्स बिगन इशूइंग डेली मेडिकल बुलेटिन ऑन माई स्टेटस। तो हर रोज़ वो मेरी मेडिकल बुलेटिन में मेरा मतलब मेरी रिकवरी कैसे हो रही है, मैं किस तरह से ठीक हो रही हूँ, वो सब मेरा स्टेटस डेली मेडिकल बुलेटिन में वो इशू करते थे, भेजते थे। आई वॉज टोल्ड दैट यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर्स एंड रोड साइड वेंडर्स वर कैरिंग आउट कैंडल मार्च टू गैल्वनाइज सपोर्ट फॉर मी एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी। जो ऑटो ड्राइवर्स थे, जो रोड साइड वेंडर्स थे, जो सब्जी बेचने वाले थे, वो सभी कैंडल मार्च करके मेरे लिए प्रार्थना करते थे ताकि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ। With the help of the best and the latest technology, gradually I started responding to the treatment। तो अच्छी सुविधाओं के और नई टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ और मैं जल्दी ठीक हो गई। One morning my brother-in-law, my sister Lakshmi's husband Sahib suddenly asked me, एवरेस्ट चढ़ोगी? एक सुबह मेरे जीजा जी यानी उनकी बहन जो सिस्टर थी लक्ष्मी, उनके हस्बैंड आए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम एवरेस्ट चढ़ोगी। ही हैड जस्ट रीड एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। नो फीमेल एम्प्यूट हैड एवर स्केल एवरेस्ट। तो नो एम्प्यूट यानी जो अपाइज है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपाइज हो और जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हो। अभी तक ऐसी कोई फीमेल लेडी नहीं है जो माउंट पे चढ़ी हो, जो अपाइज हो। I wasn't amused. I had lost a leg and you are talking of Mount Everest। तो बोलती नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको पता नहीं मेरा एक पैर मैं खो बैठी हूँ और आप मेरे को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। I started talking to myself। फिर मैंने अपने आप से बात करी। If I could take a shot at Everest and succeed, I would become the first female amputee to hold दैट रिकॉर्ड। फिर वो अपने आप से बात करने लगे। उन्होंने सोचा अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगी और मैं सफल हो जाऊँगी तो मैं पहली महिला होंगी जो अपाइज होते हुए भी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, और एक मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा। I thought about it for some time and then I conveyed to Sahib my willingness to take up the challenge। फिर अपने आप से बात करने के बाद में फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये अपना मैसेज साहिब यानी उनके जीजा जी को कन्विंस किया और कहा कि ठीक है हम करेंगे। I said I now had something to look forward, a mission, a goal, a reason to dream। अब वो कह रही कि मेरे सामने एक मिशन था, एक गोल था, एक रीज़न था, एक सपना था, एक लक्ष्य था अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी बट थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड बिकम ईजी। ये आसान नहीं था, मगर मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी आसान नहीं था, सब मुश्किलें थी। तो ये एक और कठिन काम मैंने अपना लिया। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बॉर्न अगेन। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दोबारा जन्म हुआ है, मैं फिर पैदा हुई हूँ। Then I started waiting for my artificial limb to arrive. When it finally arrived, I was overjoyed। फिर मैं इंतज़ार करने लगी कि मेरा नकली पैर आए और मैं उसका बहुत इंतज़ार कर रही थी, और जब वो आया तो मैं बहुत खुश हो गई। The artificial leg felt almost like my real leg। जो नकली पैर था वो बिल्कुल असली पैर की तरह ही दिखता था। I could hardly feel the difference। उसमें अंतर पता लगाना बहुत मुश्किल था। I had started falling in love with this stranger whom I wedded for life। अब मैं ये स्ट्रेंजर यानी इस अजनबी से मैं प्रेम करने लगी। किससे प्रेम करने लगी? जिससे मेरी ज़िंदगी मतलब मैं इससे बंध गई हूँ, मेरा विवाह हो गया हो, यानी वो आर्टिफिशियल लेग, क्योंकि अब वो पैर के बगैर वो अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएंगी, चल नहीं पाएंगी। I had set my eyes on a mountain and I needed to prepare myself with the help of this stranger। अब मैंने उस पैर के द्वारा माउंटेन पर्वत को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। और उस स्ट्रेंजर को अब उसको भी मैंने अपना लिया था, यानी कि वो नकली पैर को भी मैंने अपना लिया था। तो आज के लिए इतना ही, मगर उससे पहले हम आज एक रिपोर्ट करेंगे
आपको अब 2 नोटबुक बनानी है, एक ग्रामर की और एक क्लास वर्क की, और आप ये रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग अच्छी तरह। राइट अ रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेयर ऑफ योर सिटी इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो रिपोर्ट राइटिंग आपने 9th में भी करी है, 10वीं में भी करा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा ट्री प्लांटेशन वीक बाय सुरेश यादव, अहमदाबाद, यहाँ पे आज की डेट डालेंगे और ये पूरा है, इसको आप पढ़ेंगे। मैं कल आपको इसको एक्सप्लेन, इसको नीचे लेकर, तो इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ऊपर में हेडिंग डालनी है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, यहाँ तक का।